स्वागत है आप सभी का सीओ क्यूपी 03 के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज में। ये लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम के वर्गीकरण पे बात करेंगे। बेंजामिन ब्लूम नाम के व्यक्ति ने ये कहा कि एक छोटा बच्चा यदि है तो वो तीन अलग अलग प्रकार से सीखता है। अगर वो तीनों प्रकार पे बराबरी से सीखे तो उसका जो डेवलपमेंट होगा बहुत ही अच्छा होगा। और फिर ही उन्होंने तीन डोमेन कहे, थ्री डोमेन्स। पहला था कॉग्निटिव। जब हम लोग कॉग्निटिव की बात करते हैं तो हमारा सिंपल मतलब होता है माइंड का। अभी तक आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के इतने लेक्चर्स देख रखे हैं तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कॉग्निटिव का मतलब है माइंड, यानी कि ब्रेन से सीधा लेना देना है बच्चे का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात होगी, नॉलेज की। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे चर्चा होगी। सेकंड है साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब होता है स्किल, कि बच्चा क्या स्किल सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सिर्फ एबीसीडी बोलने सीख रहा है या फिर एबीसीडी पैरेलली लिख भी पा रहा है। तो लिखने के लिए जो हैंड मूवमेंट चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेंसिल पकड़ पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये क्या है, स्किल का ही ना पार्ट है। तो पैरेलली ब्रेन के साथ एबीसीडी चल रहा है ब्रेन में, पैरेलली स्किल्स भी सीख रहा है बच्चा, एबीसीडी लिख पा रहा है। ठीक है। नाउ सेम टाइम में अफेक्टिव डोमेन भी होता है। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है बेसिकली बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, अगर तो इमोशन की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बेसिकली फीलिंग की बात करेंगे एक बच्चे की। तो जो बच्चा है वो एबीसीडी जब सीख रहा है, उसके ब्रेन में चीजें नॉलेज के फॉर्म में फिट हो रही है, साथ ही वो लिखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसे वो अपने साथ अपने इमोशन के साथ जोड़ रहा है या नहीं, कि मुझे ये सीखना है, बाकी लोग ज्यादा सुंदर लिख रहे हैं, मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ सुंदर। तो ये क्या है, इमोशन है। पैरेलली तीनों ही चीजों पे यदि एक बच्चा कमांड कर ले तो उसका जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही अच्छा होगा। यही बेंजामिन ब्लूम ने कहा। अब एक एक करके आगे हम लोग तीनों ही डोमेन को देखेंगे, बिकॉज तीनों ही डोमेन के अंदर स्टेजेस हैं कि कौन सा स्टेज पहले होगा तो ही बच्चा सेकेंड स्टेज, यानी कि अगर मैं कहूँ स्टेयर्स की बात, तो पहले पे बच्चा पहुंचेगा तो ही दूसरे पे जा सकता है। इस तरह की स्टेजेस दे रखी है बेंजामिन ब्लूम ने। बाकी अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, बिकॉज ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 8 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आप विजिट करोगे तो सीयूईटी बीएड सीओक्यूपी 03 करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही विजिट करोगे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज एक सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेजेस है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा भी है, टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। बेसिकली बच्चा जो सीख रहा है उसकी सीखने की क्या प्रक्रिया है, ये उसका वर्गीकरण है। तो जब हम लोग कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन कैसे है, सबसे पहला है रिमेम्बर, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट। ना अफेक्टिव डोमेन की बात करेंगे तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। ना साइकोमोटर की बात करेंगे तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ना अब हम लोग मूव करेंगे, बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि इतना शॉर्ट में बता दिया गया, तो नहीं, अभी हम लोग मूव करेंगे, एक एक को बहुत ही ढंग से और डिटेल से समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन। इसका मतलब ये संज्ञान है ना, संज्ञानात्मक, यानी कि माइंड या फिर ब्रेन, बेसिकली ब्रेन या फिर ये नॉलेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी नॉलेज से रिलेटेड ही होना चाहिए। आप लोगों ने लेवल्स ऑफ टीचिंग के लेक्चर देख लिए होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही है। बेसिकली एक बच्चा जब चीजों को सीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को सिखा रहे हो एनिमल्स के नेम, ओके, आप क्या सिखा रहे हो, एनिमल्स के नेम। बच्चे क्या कर रहे हैं, चीजों को याद कर ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉलेज। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं, यहाँ पे दो चार्ट दे रखे हैं। 1956 का जो चार्ट है ना, वो बेंजामिन ब्लूम ने खुद से दिया है, लेकिन बाद में कुछ कमियां रही हैं जिसको आगे चल के उनके फॉलोअर्स ने सही किया है। तो बेसिकली आप देखोगे चीजें दोनों में ही सेम है, जैसे कि नॉलेज का मतलब रिमेम्बर ही समझाया था बेंजामिन ने भी, लेकिन बाद में बस नेम चेंज हो गया। और यहाँ पे ये दोनों स्टेज का बस प्लेस चेंज हुआ है। ओके,
तो मैं जो एग्जांपल दूंगी वो दोनों पे एप्लीकेबल होगा। नाउ एनिमल का नाम हम लोग याद करवा रहे हैं, रिमेम्बर करवा रहे हैं। अभी बच्चा उस स्टेज में नहीं है कि वो क्वेश्चन कर सके कि ये हम लोग क्यों याद करें, बस बच्चा याद कर लेगा। ओके, नाउ अब सेकंड में क्या आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, समझ डेवलप हो जाएगी। अब बच्चे समझने लगेंगे एनिमल्स के फीचर्स से कि काव है तो वो क्या खाता है, कैसा दिखता है। नाउ इसके अलावा लायन है तो वो क्या खाता है, कैसा दिखता है। बेसिकली यहाँ पे बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ डेवलप हो जाएगी उन्हीं जानवर के बारे में, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में सिखाया। ना थर्ड स्टेज एप्लीकेशन या फिर अप्लाई। बेसिकली अब बच्चा रियल लाइफ में कभी देखे काउ तो वो रिलेट कर पाएगा कि अच्छा इसके चार पैर है, एक पूंछ है, इस कलर का है, ये खा रहा है, तो ये क्या है, काव है। ओके, तो यहाँ पे काव है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दो जानवर ऐसे होंगे जो सिमिलर से दिख रहे होंगे और बच्चा को लगेगा कि वो भी काव है। तो ये वाला यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है एप्लीकेशन में, जब बच्चे अपनी रियल लाइफ में चीजों को अप्लाई करेंगे तो। लेकिन जब बच्चा एनालिसिस या एनालाइज वाले स्टेज में आएगा, तो जब वो कंफ्यूजन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल काव को एक बच्चा देखे और एक बच्चा देखे बफेलो को, तो क्या उसको डिफरेंस समझ आएगा, बफेलो ब्लैक है, काऊ भी ब्लैक होती है, उसने पढ़ रखा है। तो बेसिकली बहुत कम डिफरेंस होता है। लेकिन जब एनालिसिस वाले स्टेज में एक बच्चा आएगा तो वो एनालाइज करेगा कि ये बफेलो है इन फीचर्स की वजह से और ये काव है। तो बेसिकली बच्चे ने यहाँ पे चीजों को तोड़कर समझा, विश्लेषण किया, ठीक है, चीजों को तोड़कर समझा कि किस वजह से ये काव ऐसा है और बफेलो ऐसा है। नाउ तो हम लोग अगर ब्लूम वाले चार्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जब बच्चा चीजों को तोड़कर समझ पा रहा है ना, तो फ्यूचर में वो अब एक तरीके से सिंथेसाइज कर लेगा। अब उसने चीजों को तोड़कर समझा तो वो जोड़कर भी समझ लेगा कि काव का क्या फीचर है, कहाँ पे काव कैसी होती है। मतलब एक तरीके से काव के ऊपर उसको हर तरह का नॉलेज हो जाएगा। आप यदि चाहोगे तो काव पे कुछ पूछोगे तो वो बता देगा, ठीक है। बेसिकली एनालिसिस में चीजों को तोड़कर सीखा और सिंथेसिस में चीजों को जोड़कर अप्लाई किया। और इसके बाद इवेलुएशन, यानी कि बच्चा उस स्टेज में है कि वो बता देगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। आप देखोगे पहला जो दो स्टेज है यहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन एप्लीकेशन से लेकर इवेलुएशन के अंदर स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेगा ना। अगर हम लोग बात करें ब्लूम टेक्सोनॉमी के सेकेंड वाले जो 2001 में आया है, जो बेंजामिन ब्लूम के स्टूडेंट्स ने दे रखा है, वहां पे एनालिसिस यानी कि चीजों को तोड़कर जब समझ लिया तो बच्चा पहले इवेलुएट करेगा, चीजों को आंकेगा कि अच्छा इन वजह से चीजें ऐसी चल रही है ना। फॉर एग्जाम्पल काव है तो उसको तोड़कर समझ लिया, उसके बाद इवेलुएट कर लिया फ्यूचर में कोई मिस्टेक ना हो, और फिर जाकर क्रिएट कर पाता है। फिर जाकर अगर आप पूछोगे तो काव के बारे में वो बहुत डिटेल्स आपको दे सकता है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो आई होपफुली आप लोग को कॉग्निटिव डोमेन क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिकली स्टेज है जो ब्लूम ने दिया है कि ये अगर फॉलो करता है एक बच्चा तो ही चीजों को ढंग से सीख पाता है। बाकी आगे हम लोग देखेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का ये जो कॉग्निटिव डोमेन है इसमें क्या क्वेश्चंस है, आप क्लास के अकॉर्डिंग देखोगे। जैसे कि लेक्चर आप बच्चे को याद करवाते हो, कुछ विजुअल्स दिखाकर चीजें याद करवाते हो, ये सभी क्या है, रिमेम्बर के एग्जाम्पल है। आप ऐसे करके इसे देख सकते हो कि किस तरह के एक्टिविटीज हैं जो कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कौन से स्टेज में आते हैं। बाकी यदि आप सीओक्यूपी 03 का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप डेली बाइट्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपके सामने इस तरह के कई सारे आइकन्स आ जाएंगे। आपको बीएड इंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल वाले कॉलम में जाना है। वहां पे आप जैसे ही विजिट करोगे आपको सीयूईटी सीओक्यूपी 03 का कोर्स देखने को मिलेगा जो कि स्पेशली लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, साइंस एंड इन्वायरमेंट, जीके, सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स जो कि सिलेबस का पार्ट है। उसी पे बेस्ड है हमारा स्टडी मटेरियल। सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मॉक सीरीज देखने को मिल जाएगी। सेम प्राइस में आपको इनफैक्ट सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मॉक टेस्ट और लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे बहुत ही लो एंड रीजनेबल प्राइस में। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के थ्रू चीजों को पढ़ो तो आप हमारा ऐप नहीं वेबसाइट ओपन कर सकते हो जो कि गूगल पे इजिली अवेलेबल है, www.delibits.in। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे आपको हमारी वेबसाइट इस तरीके से विजिबल हो जाएगी।
आपको सिंपली लॉगिन पे जाना है। आप लॉगिन पे जाओगे जैसे ही, वहां पे आपको खुद को रजिस्टर पहले कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए कुछ डिटेल्स है जो आप फिल करोगे, तो आपके ईमेल पे कंफर्मेशन जाएगा। आप कंफर्मेशन में ओके करोगे तो ही आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर पाओगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, अगेन यहाँ पे भी आपको कुछ टाइल्स देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग एरियाज के होंगे। आपको जाना है व्यू ऑल कोर्सेज में, बिकॉज यहीं पे आपको सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप व्यू ऑल कोर्सेज में जाओगे, आप देखोगे डेली बेस पे जितने कोर्स अवेलेबल है सभी विजिबल होंगे। आप यहाँ से फिल्टर आउट कर लो ऑल कैटेगरी से बीएड एंट्रेंस में जाकर, बिकॉज सीओक्यूपी 03 बीएड का कोर्स है। जैसे ही आप नीचे जाओगे देखोगे सीओक्यूपी 03 करके यहाँ पे कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसे आप ओपन करोगे तो आप देखोगे लेटेस्ट अभी जो मैंने सिलेबस दिखाया उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्स मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट फ्री में पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है। आप एक एक रिसोर्स मटेरियल ओपन करोगे तो आप देखोगे हर एक चीज यहाँ पे आपको इजिली अवेलेबल है। इनफैक्ट लेक्चर्स भी अवेलेबल है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भाव विषय। जैसा कि नाम है भाव, भाव मैंने कहा था कि अफेक्टिव के अंदर बच्चे की फीलिंग्स, इमोशन जैसी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे पढ़ाई के दौरान किस प्रकार का इमोशन, फॉर एग्जाम्पल आप जब बच्चों को पढ़ाते हो तो आप बहुत ही अच्छी बुरी बातें भी सिखाते हो। आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो अपना नोट्स या अपना कोई भी सीखी हुई चीज अपने फ्रेंड को ना सिखाना चाहे, ना शेयर करना चाहे, तो आप एज अ टीचर बताते हो कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह की और भी कई सारी चीज जैसे कि काइंडनेस का मॉरल स्टोरी सुनाते हो। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं फीलिंग इमोशन से रिलेटेड होती है। तो आप बेसिकली यहाँ पे इस तरीके का एग्जाम्पल देख सकते हो कि आप कह रहे हो कि बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है। आप बच्चा यहाँ पे रिसीव कर रहा है आपका नॉलेज, कौन सा नॉलेज, कि बड़ों की बात माननी चाहिए, टीचर की बात माननी चाहिए। ओके, सेम चीज वहां पे आप ये भी कह रहे हो कि नॉलेज जो है बांटने से बढ़ता है, ठीक है। बच्चे ने दोनों ही चीज रिसीव कर ली कि नॉलेज जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। साथ ही आप ये भी बता रहे हो कि टीचर की बात माननी चाहिए, ठीक है। दोनों ही बात टीचर ने कही है, बच्चे ने रिसीव कर लिया। अब फ्यूचर में कभी भी जरूरत होगी तो बच्चा क्या करेगा, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। बेसिकली आपके बताए हुए चीज को डिटेल में अच्छे से समझने के लिए बच्चा कहीं ना कहीं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा और उसके बाद बच्चा समझ जाएगा चीजों को बेसिकली। अब उसने क्या किया, आपकी बताई हुई चीजों को समझ के अपने अंदर इनकलकेट कर लिया, अर्जित कर लिया, अपने वैल्यूज में ऐड कर लिया कि मुझे टीचर्स की बात माननी है और नॉलेज जितना ज्यादा बांटेंगे उतना बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ तक बच्चे ने चीजों को समझा, फिर उसे अपने अंदर इनकलकेट कर लिया। अब आएगा ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। बेसिकली इस स्टेज में क्या होगा, बच्चा अब उसका प्रयोग करेगा अपने जीवन में। फॉर एग्जाम्पल अब एक कंडीशन लीजिए कि एग्जाम चल रही है, ठीक है, और एग्जाम में बच्चे का फ्रेंड जो है उससे कुछ सवाल के आंसर्स पूछ रहा है। सेम आपने कहा था कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है और टीचर की बात माननी चाहिए। तो बच्चे ने इन दोनों बातों को अपने अंदर अर्जित किया। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज है, अब अपने रियल लाइफ इन्वायरमेंट में इन दोनों में से कौन सा सिचुएशन बेहतर है, मुझे टीचर की बात माननी चाहिए कि एग्जाम में चोरी नहीं करना है, या फिर टीचर की वो वाली बात माननी चाहिए कि फ्रेंड को हेल्प करो, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो अब बच्चा यहाँ पे एक डिसीजन लेगा। जो भी डिसीजन लेगा वहां पे बच्चे ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, बेसिकली अपने हिसाब से चीजों को यूज किया। अब जब बच्चा यूज करेगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने चीटिंग करवा दी और बच्चे को डांट पड़ गई, तो अब बच्चा यहाँ पे चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा। ओके, मुझे बताया गया है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, लेकिन एग्जाम में यदि बांटते हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा और फ्यूचर के लिए अपने कैरेक्टर में उसे डाल लेगा कि एग्जाम में चोरी नहीं करवानी है। तो यही होता है अफेक्टिव डोमेन। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग टीचिंग के दौरान ही बच्चों के अंदर फीड करते हैं। नाउ लास्ट साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पे स्किल की बात करेंगे हम लोग। स्किल का बेसिकली मतलब हुआ कि बच्चा यहाँ पे चीजों को सीख रहा है। इसमें बच्चे का मूवमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा तो स्किल कैसे डेवलप होगा। तो बेसिकली बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्व करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए,
चौक से आप स्कूल में लिख रहे हो बोर्ड के ऊपर, तो बच्चा इसे ऑब्जर्व कर रहा है कि चौक से मैम लिख रही है, चौक से मैम लिख रही है, कई टाइम तक ऑब्जर्व कर रहा है। अब कभी उसे मौका मिलेगा, छोटा सा टुकड़ा चौक का यदि क्लास के अंदर छूट जाए, तो बच्चा क्या करेगा, अनुकरण करने की कोशिश करेगा, नकल करने की कोशिश करेगा कि चौक से मैं भी बोर्ड पे लिख करके देखता हूँ कि मेरे से मैम के जितना सुंदर लिखा पाता है या नहीं। अब बच्चा लिखेगा, तो बच्चा लिखने में कुछ समस्या पाएगा, बच्चा उसे प्रैक्टिस करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा भी चौक से बोर्ड पे सुंदर राइटिंग में लिख पाएगा, और फिर वो उसके हैबिट में आ जाएगा। बेसिकली स्किल इसी तरीके से डेवलप होता है, जो भी चीज बच्चा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उसे नकल करेगा, फिर उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ताकि हैबिट में आ जाए, और फिर वो उसके यूज टू में हो जाएगा, वो उसे रेगुलरली यूज करने लगेगा। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है COQP03 या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर आप सिंपली सर्च करिए इंस्टाग्राम पे डेली बाई संडे स्कूल नुपुर, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.